लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वीडियोकॉन का ये करोड़ों का बिजनेस बिखरने लगा और कुछ ही टाइम में ये बंद होने की कगार पर आ गया। तो चलो जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सबसे पहले जानते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में। 2008 से 11 के बीच में वीडियोकॉन ने ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में डेट लेकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, इस उम्मीद में कि बाद में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मात्र 3-4 साल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से गिरकर $30 पर बैरल तक आ गए, जिसके कारण वीडियोकॉन का ये बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाया। डेट की बात करें तो सिर्फ इस ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए इन्होंने 22,000 करोड़ का कर्जा ले लिया था और कंपनी की हालत ऐसी थी कि ब्याज देना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए SBI, ICICI और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इस कंपनी को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया और 2019 के आते आते ये बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। इसके बाद बारी आती है टेलीकॉम सेक्टर की। 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो वीडियोकॉन को इस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस सस्ते में मिल गया, पर बाद में CBI ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था, सिंपली सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही लाइसेंस इशू किए गए थे। और जब इस स्कैम का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन के साथ साथ 121 कंपनीज के लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया, जिनमें एयरसेल भी शामिल थी। यानी वीडियोकॉन ने लाइसेंस को खरीदने में जो पैसे लगाए वो भी गए और खरीदा हुआ लाइसेंस भी गया, और अब वापस लाइसेंस लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मार्केट इशू के चलते इन्होंने अपना बचा हुआ बिजनेस भी एयरटेल को बेच दिया। नेक्स्ट है DTH सेक्टर। शुरू में तो वीडियोकॉन D2H ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन धीरे धीरे टाटा स्काई और डिश टीवी इनकी मार्केट छीनने लगे, क्योंकि उनकी प्राइसिंग और सर्विसेज दोनों ही वीडियोकॉन से बेटर हो चुकी थी, जिसके कारण लोग भी उन ऑपरेटर्स की तरफ शिफ्ट हो गए। इसके अलावा 2016 में इंटरनेट यूजर्स भी तेजी से बढ़ने लगे, जिसके चलते DTH का कस्टमर बेस वैसे ही गिर गया, और जब बिजनेस फायदा ही नहीं दे रहा था तो उसे रख के भी क्या करते। इसीलिए 2018 में वीडियोकॉन D2H और डिश टीवी को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद इनके रिटेल स्टोर्स की बात करें तो वो शुरू से ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की वजह से खत्म हो गया। अब आप ये सोचोगे कि ये सब तो इनके साइड बिजनेसेस थे, लेकिन इनके मेन बिजनेस का क्या हुआ जिसमें ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे? तो चलो वो भी देख लेते हैं। हुआ क्या कि 2005 के बाद इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कोरियन और जापानीज ब्रांड्स की एंट्री हुई। सैमसंग और LG ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए, लाइक इन्वर्टर, एसीज एंड स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स। पर वीडियोकॉन अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंसेस पर ही फोकस कर रहा था। कस्टमर्स नए और मॉडर्न डिजाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन वीडियोकॉन सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का सस्ता वर्जन बना रहा था। अगर आपको भी याद हो तो 2010 के आसपास LCD और LED टीवीज का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस टाइम बड़े बड़े डब्बे जैसे टीवी मार्केट से गायब हो रहे थे। सैमसंग और सोनी जैसे ब्रांड्स अपनी स्लिम LCD टीवीज को लॉन्च कर रहे थे, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ। लेकिन वीडियोकॉन टाइम के साथ ये सब चीजें नहीं कर पाया, जिसके चलते इनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड लगने लगे और लोगों ने इन्हें खरीदना बंद कर दिया। 2019 के आते आते कंपनी की टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स की फैक्ट्रीज बंद होने लगी, और फाइनली 2021 में वेदांता ग्रुप ने इसे ओनली 2,962 करोड़ में एक्वायर कर लिया। आज भी आपको वीडियोकॉन के कुछ प्रोडक्ट्स शायद देखने को मिल जाएंगे, पर आज ये सिर्फ एक नाम है जो किसी जमाने में $1 बिलियन ब्रांड हुआ करता था।